श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम शुभ दीपावली महापर्व की पूजन विधान जानेंगे। पूर्व की वीडियो में हमने 2 दिवस की पूजन विधि जान ली थी, धनतेरस, रूप चौदस, और तीसरे दिवस का पूजन जो है दीपावली महापर्व का है। तो इस वीडियो में आप पूरी संपूर्ण पूजन विधान नियम जानेंगे, जो कि दीपावली का 5 दिवसीय पावन पर्व हम दीपोत्सव के रूप में मनाते हैं। तो उसका जो शास्त्रीय विशिष्ट पूजन विधान है, उस विधान नियम को जानेंगे आप। तो थोड़ा सा हम दीपावली का महत्व समझते हैं कि दीपावली का जो पर्व होता है, अमावस्या तिथि के दिन मनाया जाता है। भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके रावण का वध करके अपने घर वापस अयोध्या लौटे थे, उस खुशी में हम दीप उत्सव करते हैं, अपने घर को सजाते हैं, दीपावली के रूप में मनाते हैं। तो सबसे पहला दीपक जो होता है प्रसन्नता का दीपक, भगवान श्री हनुमान जी ने प्रसन्नता का दीपक प्रज्वलित किया था और भरत जी को यह सूचना प्रदान करके प्रसन्नता का दीपक जलाया था। जब राम भगवान के अयोध्या वापस आने की बात भरत जी को बताया था, तो वह खुशी से प्रफुल्लित हो गए थे भरत जी। तो उनके मुख पर जो प्रसन्नता थी, वो प्रसन्नता का दीपक था। तो सर्वप्रथम हनुमान जी ने भरत के लिए प्रसन्नता का दीप प्रज्वलित किया था। इसीलिए इस दिन हम प्रसन्नता का दीप प्रज्वलित करते हैं भगवान राम के स्वागत में, कि भगवान प्रभु के चरण, माता गणेश जी के चरण, माता लक्ष्मी, सभी देवताओं की दृष्टि हमारे घर पर पड़े। इसलिए अमावस्या की रात्रि में हम पूजन विधान करते हैं पूरे वर्ष की समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति के लिए। तो सर्वप्रथम शुभ दीपावली के पर्व पर जो आपको आवश्यक सामग्री चाहिए, वह आप नोट करेंगे। तो स्क्रीन पर वीडियो में आपको दिख रहा है, यह एक पौधा मैं दिखा रही हूँ कि यह बेर का पौधा है, जिसके ऊपर आपको पीले रंग की यह लिपटी हुई अमरवेल दिख रही है। तो यह अमरवेल का जो टुकड़े लेने हैं आपको, वह हमारे पूजन में सुख समृद्धि अमरवेल के टुकड़े समर्पित करने से आता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो इस अमरवेल के पौधे को आप पहचान लीजिए, जो कि किसी भी वृक्ष पे लिपटे रहते हैं। इसको न जल की आवश्यकता होती है, न किसी विशेष देखभाल की। आपको साथ में चावल चाहिए, हरे मूंग, थोड़े से आपको धनिया, मक्खन, 11 आपको कमल गट्टे लेना है, 5 पान के पत्ते, अमरवेल के 21 टुकड़े आपको अमरवेल के ले लेना है, जो मैंने आपको दिखाया तोड़ करके। पान के पत्ते आपको 10 लेना है, 5 पर हम भोग लगाएंगे और 5 हम कलश का निर्माण करेंगे उस पर, क्योंकि लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं। तो पान के पत्ते की विशेष मूलता होती है और महत्वता होती है, तो उसके पत्ते हम लगाएंगे। अमरवेल के आप 21 टुकड़े तोड़कर रख लेंगे। साथ में आपको 7 हल्दी की गांठ रखनी है और 11 कमल गट्टे। थोड़ा सा आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। पीले किए हुए चावल लेना है आपको, खड़ा धनिया लेना है, हरे मूंग ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए। साथ में यह सामग्री के साथ आपको रौली, मौली, हल्दी, कुमकुम, स्क्रीन पर आप जो नहीं पहचानते हैं पहचान लीजिए। रौली कुमकुम को कहते हैं, यह आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। पीले रंग की हल्दी होती है, उसे लेना है आपको। मेहंदी लेना, अबीर लेना, गुलाल, थोड़े से लौंग इलायची रख लीजिएगा। और 11 कमल गट्टे के अतिरिक्त आपको 4-5 कमल गट्टे रखना है, क्योंकि हम दीपक प्रज्वलित करेंगे माता लक्ष्मी के लिए। जो अखंड दीप, उस पर हम कमल गट्टा डालेंगे। वस्त्र जो होता है समर्पित करने के लिए हम कलावा स्वरूप मौली रखेंगे। साथ में यदि आप गोमती चक्र, कौड़ी समर्पित करते हैं माता लक्ष्मी को, तो वह भी ले लीजिएगा। आप जितने समर्पित करते हैं, आप जो नियम विधान करते हैं, उसके अनुसार भी आप अपनी सामग्री रखेंगे पूजन करने के लिए। साथ में आपको हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, मेहंदी, चंदन, पुष्प लेना है आपको। 2-4 आप लाल पुष्प ले लीजिए, मिल जाते हैं। कमल का पुष्प मिले तो एक लक्ष्मी माता को समर्पित करने के लिए ज़रूर लीजिएगा। पीले चावल रखना है आपको, फल रखना है, मिठाई रखेंगे आप। साथ में 2 बड़े दीपक अखंड दीप प्रज्वलित करने के लिए रखेंगे। और आपके यहाँ परंपरागत विधि से जो दीपावली का पूजन महोत्सव किया जाता है, उसमें जितने भी दीप प्रज्वलित होते हैं, वह भी दीप आप रखेंगे। तेल रखना है आपको, घी, बाती, लंबी बाती लगेगी, क्योंकि लक्ष्मी पूजन में कभी भी हम गोल बाती नहीं है इस दिन का दीपावली का प्रयोग। तो गोल बाती आप नहीं रखेगा। आपको अपनी प्रसन्नता है, कोई दीपक जलाना चाहते हैं आप किसी देवता के निमित्त, तो अलग बात है, परंतु लक्ष्मी पूजन हम कर रहे हैं तो लंबी बाती के ही सारे दीप प्रज्वलित हो गए, तो लंबी बाती आपको रखना है। साथ में माचिस रख लीजिएगा। खील बतासे जिसे कहते हैं, लाई जो होती है,
चावल की बनी हुई खुरदुरी सी हम मार्केट में प्राप्त होती है दिवाली के समय पर, वह भी आप रखेंगे। साथ में आपको 2 पान के बीड़ा लगा सकते हैं आप। तो पान का बीड़ा बना हुआ, बीड़ा का मतलब है कि जो मीठा पान होता है, जो हम भगवान को बना हुआ कलाकंद, सौंफ और इलायची और मीठी सामग्री मिश्री आदि डाल करके पान बनाने वाले भगवान के लिए बनाकर देते हैं पान का बीड़ा बना के। तो वह बीड़ा आप 2 ले आइएगा। एक तो श्री गणेश भगवान को लगा सकते हैं आप पान का बीड़ा, और हम जो माता लक्ष्मी को पान के पत्ते पर भोग लगाएंगे उसमें भी पान का बीड़ा लगता है। तो एक गणेश भगवान के लिए भी आप पान का बीड़ा लाएंगे। तो 2 आपको पान के बीड़ा लाना है। साथ में आपको नटग्रास लाना है, जो धान के खेत में उगता है। यदि आप मार्केट में जाएंगे पंसारी की दुकान में, जहां औषधि चीज़ें मिलती हैं, वहां पर पूछेंगे तो नटग्रास आपको प्राप्त हो जाएगा। या आप पहचानते हैं नटग्रास को तो उसे उखाड़ कर लाइए, उसे भी हम भोग में लगाएंगे माता लक्ष्मी की। उसकी भी बहुत महत्वता होती है पूजन में। आपके घर में जो दीप लगते हैं वह रखिएगा, और कुछ मीठा घर में बना करके, क्योंकि माता लक्ष्मी को खीर का भोग अति प्रिय होता है, तो हो सके संभव हो तो आप खीर बना लीजिएगा। और मौसमी फल जो आप माता लक्ष्मी को समर्पित करना चाहते हैं वह रखिएगा अपनी सामर्थ्यता अनुसार, और कुछ मीठे फल। अब यहाँ मान लीजिए कि कोई इतना सामर्थ्यवान नहीं है कि सभी चीज़ें रख सकें, तो आप परेशान नहीं होइए। जो भी जैसा भी जितना है उसमें ही माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती। तो आप अपने मन से, भाव से और अपने मन की प्रसन्नता से समर्पित करिएगा। जो हो मिस नहीं है आपको भोग लगाने के लिए तो गुड़ हो, गुड़ का भोग लगा दीजिए। दूध का है तो दूध में मिश्री डाल के भी आप भोग लगा सकते हैं। मन के भाव के भूखे होते हैं भगवान और माता लक्ष्मी भी, ना कि हमारे दिखावे से। तो इस प्रकार आपको सामग्री जुटाकर पूजन करेंगे आप। शास्त्रीय धनतेरस पूजन विधि जो थी दीपावली पर, उस धनतेरस पर जिन सिक्कों का हमने पूजन किया था उनके पूजन का क्रम पूरे 5 दिन तक हमें रखना है। तो दीपावली के दिन सुंदर जमीन पर गोबर से लीप कर या हल्दी से लीप कर या फिर शुद्ध जल से ही लीप कर थोड़ा सा वहाँ सिंचन मारिए, और हल्दी आटे से चौक पूरिए, मेहंदी बनाइए। चौक के ऊपर आपको सुंदर सा एक पटा बिछाना है। देखिए थोड़ी सी आपको हल्दी और आटे की रंगोली जो बनाई जाती है अर्थात चौक पूरा जाता है, उसको क्यों प्रयोग में लाते? तो यह हमारे घर में सुख समृद्धि, और हल्दी जो होती है लक्ष्मी का प्रतीक होती है, आटा हमारे घर में सुख समृद्धि को प्रदान करता है, इसीलिए हम चौक पूरने के लिए हल्दी और आटे का प्रयोग करते हैं। तो आप भी प्रयास करिएगा उसे ही हल्दी और आटे को लेकर चौक पूरने में। अब आपको क्या करना है कि पटा रख लेना है उस चौक के ऊपर, और कपड़ा बिछा करके फिर आप उसके ऊपर चावल से स्वास्तिक बनाइए। देखिए आपने जो धनतेरस पर पूजन किया था, यदि आपने चौकी हटाकर वह लाल 1.25 मीटर का कपड़ा लगता है तो वह बिछा हुआ है, तो उसे भी बिछाकर प्रयोग कर सकते हैं पुनः चौकी में, क्योंकि हम स्वास्तिक का निर्माण करेंगे और उसके ऊपर कलश की स्थापना करेंगे। तो इसलिए दीपावली के दिन आप चौकी की स्थापना पुनः कर लीजिएगा। और यदि आपने बड़ी चौकी पहले दिन धनतेरस से ही लगा ली थी तो कोई बात नहीं, एक स्वास्तिक का निर्माण करके उसके ऊपर ही आप अपने कलश की स्थापना करेंगे। और यदि आप लक्ष्मी पूजन के लिए अलग से 1.25 मीटर कपड़ा लेकर आए हैं तो उस कपड़े को धनतेरस वाला रख करके आप फिर नया कपड़ा बिछा करके इस पटे के ऊपर उस चावल से स्वास्तिक का निर्माण करेंगे। देखिए चावल आपके टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत चावल से ही, क्योंकि यह श्री लक्ष्मी है। खंडिता में कोई भी अखंडित चीज़ें ही हमें लेनी चाहिए, प्रयोग करनी चाहिए, भले ही थोड़ा सा ही प्रयोग करें। तो आपको चावल से स्वास्तिक का निर्माण कर लेना है। स्वास्तिक देखिए ठीक प्रकार से बनाइएगा, बहुत से लोग गलती करते हैं तो आप गलती मत करिएगा। स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद उसके दोनों तरफ आपको 2 लकीर लाइन जरूर खींचना चाहिए, या बिंदी स्वरूप 2 रखना चाहिए आपको गोले, क्योंकि वह हमारे रिद्धि सिद्धि के स्वरूप से भाव से रखे जाते हैं। तो स्वास्तिक निर्माण में आप कोई गलती नहीं करिएगा, ठीक प्रकार से निर्माण कर लीजिए। और उसके ऊपर आप कलश रखेंगे। कलश आप चाहें तो जो हो, स्टील का है स्टील का ले लीजिए, चांदी का है चांदी का, पीतल का, तांबे का, या फिर मिट्टी का भी आप कलश ले सकते हैं। जो भी आपके पास कलश है आपकी सामर्थ्यता के अनुसार आप उसे ले लीजिए। और कलश को आपको क्या करना है, देखिए यदि आप पूर्व में पिछले वर्ष पूजन किया होगा दीपावली का, तो
यदि आपने कलश में अक्षत भरे हुए या गेहूँ भरा होगा तो वो रखा है, तो उसे आज दीपावली के दिन आप निकालिए और निकाल करके पुनः उसका जो अक्षत आपने भरा है उसे रख लीजिए और गौ माता को खिला दीजिएगा, या फिर पक्षियों को आप उसे खिला सकते हैं। और नए अक्षत, नए चावल या नए गेहूँ या जौ आप भर सकते हैं, परंतु आपको ध्यान रखना है कि चावल भरेंगे तो यह हमारे अक्षय पात्र के समान यह पात्र बन जाता है। और इस कलश को हम अपने घर में वर्ष भर के लिए रखते हैं तो लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है, क्योंकि अक्षत होता ही है जो कभी समाप्त नहीं होता, अक्षय नाम ही है। तो यह चावल भरा हुआ ही कलश आप रखिएगा। गेहूँ और जौ आप आसन के लिए प्रयोग कर सकते हो। तो देखिए स्क्रीन पर मैंने पूर्व वर्ष में कलश को बांध करके रखा था, उसमें मैंने कौड़ी, गोमती चक्र और कुछ सामग्री मैंने बांध कर पोटली डाल कर रखा था और अक्षय पात्र बनाया था। तो मैं उस पोटली को निकाल करके इस कलश में जो पूर्व वर्ष के चावल भरे हुए हैं उसे निकाल करके नया चावल भरूंगी और कलश का निर्माण करूंगी। तो अब आप लोग ध्यान पूर्वक से कलश निर्माण की विधि श्रवण करिएगा और वैसे ही निर्माण करिएगा। यह जो मैं आपको विधान बता रही हूँ यह पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा 5 दिवसीय दीपावली पर्व की जो पूजन विधि होती है वही आपको बता रही हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अब मैंने इस पात्र को खाली कर लिया, आप भी इसी प्रकार कर लीजिएगा, या फिर नहीं रखे हैं आप तो कोई बात नहीं। इस वर्ष जो भी आप पात्र लेना चाहते हैं कलश निर्माण के लिए ले लीजिए और उसे चावल से भर लीजिए। चावल आप कंठ तक भर दीजिए पूरा, और उसको भरने के बाद फिर आप क्या करेंगे, इस कलश पर रौली जो होती है कुमकुम लाल रंग का, उससे आप स्वास्तिक का निर्माण करेंगे। स्वास्तिक निर्माण अभी आपको चावल का जो पटे के ऊपर करा था उसी प्रकार ठीक से आप स्वास्तिक का निर्माण करेंगे। एक नारियल लीजिए और उस पर 9 बार कलावा लपेटिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं तो 3, 5 या 7 बार कलावा लपेटने का नियम नहीं है, क्योंकि यदि 3 या 5 बार कलावा लपेट करके यदि लक्ष्मी पूजन में रखते हैं तो वह पूर्ण लक्ष्मी नहीं मानी जाती और उसका कोई सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए 9 बार ही जब कलावा लपेट करके आप कलश में रखते हैं तो आपको पूर्ण लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि भी आपको प्राप्त हो जाता है। तो कलश के ऊपर आपको ध्यान रखना है आम के पत्ते नहीं लगेंगे। लक्ष्मी पूजन में पान पत्र की विशेषता होती, महत्वता होती, तो 5 आपको पान के पत्ते लगा लेना है। वीडियो में आपको दिखा रही हूँ मैं। इसी प्रकार आपको लगा करके जो आपने नारियल 9 बार कलावा लपेट कर तैयार किया है उसे कलश के ऊपर रखेंगे और जो चावल से स्वास्तिक बनाया है उसके ऊपर इस कलश को हम विराजमान करेंगे। अब आपको कलश के ठीक सामने अपने इष्ट देव गणपति जी को विराजमान करेंगे, अर्थात यदि आप कोई प्रतिमा लाए हैं जैसे लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा को भी विराजमान करिएगा आप यदि लाए हैं, और नहीं लाए हैं जो भी आपके घर में यदि धनतेरस वाले दिन के ही आप लक्ष्मी और गणेश रखे हुए हैं, पीतल के हैं या किसी अन्य धातु के हैं, तो उनको आप रखिएगा। लक्ष्मी जी की मूर्ति लाए हैं उन्हें विराजमान करिए। श्री यंत्र हो तो उसे भी थाली में रख करके विराजमान करें, और बाद में फिर आपको सभी को विराजमान करने के बाद धनतेरस की जिस थाली पर आपने पूजन किया था और उस पर लक्ष्मी, गणेश और 2 सिक्के आपने मौली बांध कर रखे थे, उस पूजन वाली धनतेरस पूजन के दिन जो थाली आपने प्रयोग की थी और नरक चतुर्दशी, उसी थाली को अपने इष्ट देवता के सम्मुख में अर्थात सामने विराजमान करेंगे थाली को, जिस पर आपके दोनों सिक्के रखे हैं। और फिर आपको क्या करना है कि 2 अखंड दीप आपको प्रज्वलित करना है। तो सर्वप्रथम आपने जो विराजमान किया है थाली और इष्ट देवता, उस पर जल का थोड़ा सिंचन कर दीजिएगा और उसके बाद फिर आपको दीपक प्रज्वलित कर लेना है। तो दीपक आपको किस प्रकार प्रज्वलित करना है, आपको 2 दीप लगेंगे। 2 दीपक आपको एक 4 बत्ती लगा करके अखंड दीप तेल का प्रज्वलित करना है, और 1 दीपक 4 बत्ती का ही घी का पूरा रात में आपका अखंड दीप प्रज्वलित होना चाहिए। तो इसे जलाकर आप रखेंगे। देखिए पहला दीपक जो है आपका घी का होगा, दूसरा दीपक आपका तेल का होगा। दोनों दीपक पूरी रात्रि अखंड जलेंगे। तो आपको सर्वप्रथम घी वाले दीपक को प्रज्वलित करना है, उसका पूजन कर दीजिए। और घी वाला जो दीपक है आपको लक्ष्मी माता के सीधे हाथ की तरफ रखना है, आपका लेफ्ट होगा। और जो तेल का दीपक आपने प्रज्वलित किया है उसे सिक्कों के और माता लक्ष्मी के
उल्टे हाथ की तरफ आप रखेंगे और आपका सीधा अर्थात आप अपने राइट हैंड की तरफ तेल वाला दीपक रखेंगे और अपने लेफ्ट में आप घी वाला दीपक रखेंगे तो लक्ष्मी माता का डायरेक्शन ठीक हो जाएगा। उनके राइट हैंड में घी का दीपक हो जाएगा और लेफ्ट हैंड में माता लक्ष्मी के और सिक्कों के तेल वाला दीपक हो जाएगा। दोनों दीपक आपको 4 बत्ती का ही प्रज्वलित करना है। तेल में आप सरसों तेल, तिल का तेल या फिर कोई मीठा तेल डालना चाहते हैं तो आपकी स्वेच्छा है, आप डाल सकते हैं। दीपक प्रज्वलित करके फिर आपको क्या करना है, उनका पूजन कर देना है और आसन जरूर दीजिएगा। देखिए दीपक को ऐसे ही हम नहीं रखते हैं, तो दीपक के नीचे अक्षत का या पुष्प का आसन देकर प्रज्वलित करेंगे। और सर्वप्रथम अब आपका दीपक प्रज्वलित हो चुका है तो आप माता लक्ष्मी और श्री गणेश भगवान के पूजन का संकल्प लेंगे। संकल्प आप दीप प्रज्वलन करने से पहले भी ले सकते हैं और यदि आपने प्रज्वलित करके जला करके रखा है तो कोई बात नहीं, एक सुपारी, एक सिक्का, थोड़े से अक्षर और जल लेकर के अपने हाथ में संकल्प लीजिए और श्री गणेश भगवान के चरणों में उसे छोड़ दीजिए कि हम यह पूजन दीपावली का पर्व का करने जा रहे हैं संकल्प लेकर के। तो आप हमारे घर में सुख समृद्धि धन वैभव का प्राप्ति और प्रदान करें, हमें वर दीजिए ऐसा कि हम सुखी रहें, निरोगी बने रहें और हमारे घर में आपकी कृपा बनी रहे। ऐसी कामना करके फिर आपको लक्ष्मी और गणेश भगवान और श्री यंत्र और धनतेरस वाले जो सिक्के हैं उनके ऊपर जल छोड़ें। फिर थोड़ा सा मौली धागा आपको समर्पित कर देना है। कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, अबीर, गुलाल, जो भी सामग्री आपके पास है उसे चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए और भगवान धन्वंतरी और यदि आपने कुंबेर भगवान को भी विराजमान किया है तो उनका भी तिलक करेंगे, अक्षत लगाएंगे, पुष्प समर्पित करेंगे और उन्हें वस्त्र समर्पित करेंगे। जनेऊ आपने रखा है तो जनेऊ आप समर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को लाल पुष्प यदि आप लाए हैं तो उसे समर्पित कर दीजिए और कमल का पुष्प लाए हैं तो वह माता लक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। श्री गणेश भगवान को सर्वप्रथम पुष्प समर्पित करें, फिर लक्ष्मी माता को समर्पित करें। अब आपके पास पिसी हुई हल्दी होगी और कुमकुम होगा जो लाल रंग का है, तो आप उस हल्दी को लेंगे और 7 बार पिसी हुई हल्दी को अपने अनामिका उंगली और अंगूठे की सहायता से आपको थोड़े हाथों को ऊंचाई में रख करके सिक्कों के ऊपर आपको गिराना है। 7 बार आप हल्दी गिराएंगे और 11 बार आपको अपने हाथ ऊंचे करके कुमकुम गिराना है धीरे धीरे। माता लक्ष्मी श्री गणेश भगवान का स्मरण करेंगे आप कि हे माता लक्ष्मी, हे श्री गणेश भगवान आप अपनी कृपा करेंगे। हे श्री गणेश भगवान, लक्ष्मी माता रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ अमोद प्रमोद को लाकर हमारे घर पर सदा सदा के लिए विराजमान होइए। तो इस प्रकार आपको 7 बार हल्दी और 11 बार कुमकुम गिरा करके और एक फिर गिराने के बाद लाल पुष्प माता लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिए और प्रार्थना करिए। जैसे धनतेरस के दिन आपने पिसी हल्दी और कुमकुम गिराया था, ठीक उसी प्रकार आपको गिराना है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपको अब 21 जो टुकड़े अमरवेल के लिए हैं पीले रंग के, वह 21 टुकड़े अमरवेल के ले करके आपको सिक्के के ऊपर इन अमरवेल के टुकड़े को समर्पित कर देना है। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे समर्पित करते हुए और आपने जो 7 हल्दी की गांठ ली है उसे भी लेकर के आप माता लक्ष्मी श्री गणेश भगवान के किसी भी मंत्र को लेकर समर्पित करेंगे। जैसे श्री गणेश भगवान का मंत्र ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ऐसे मंत्र लेकर के समर्पित कर दीजिए। साथ में आपको 7 हल्दी की गांठ जो ली है उसे भी समर्पित करेंगे। 11 आपको कमलगट्टे जो लिए हैं उसे समर्पित करिए। माता लक्ष्मी का स्मरण करिए। ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम धन्य प्रदाय नमो नमः। हल्दी की गांठ, धनिया आप जो लेकर के आए हैं पूजन के लिए उसे आप समर्पित कर दीजिए। साथ में हरे मूंग होंगे आपके पास उसे समर्पित कर दीजिए। गुड़ होगा आपके पास रखे होंगे क्योंकि शुरुआत में बताया था आपको, तो वह
सभी सामग्री आपने जो रखा है, हरे मूंग समर्पित करिए, गुड़ समर्पित करिए, हरा धनिया समर्पित करिए। इसके साथ ही आपको सभी सामग्री अन्य जैसे गोमती चक्र या फिर पुष्प आदि को समर्पित करना चाहते हैं, पीले अक्षत लेकर के माता लक्ष्मी का मंत्र स्मरण करना चाहते हैं तो उसे भी कर सकते हैं। अब देखिए, सर्वप्रथम हमने भगवान श्री गणेश भगवान का पूजन तो किया था, परंतु जनेऊ और उन्हें वस्त्र नहीं समर्पित किया था। तो यहाँ पर आपने छींटा तो दे दिया था, चंदन आदि सब हमने समर्पित कर दिया था। अब जनेऊ धारण करा देंगे हम श्री गणेश भगवान को। कलश जो विराजमान किया है वहाँ पर भी जनेऊ समर्पित करेंगे। धन्वंतरी देवता हैं, उन्हें आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। और कुबेर भंडारी हैं, सभी देवताओं को आप जनेऊ समर्पित करेंगे। और वस्त्र स्वरूप कलावा थोड़ा थोड़ा तोड़ करके लाल धागा समर्पित करिए और उनसे प्रार्थना करेंगे आप। यदि आप माता लक्ष्मी के लिए कुछ श्रृंगार समर्पित करना चाहते हैं जैसे कि चूड़ी, बिंदी, कुमकुम आदि, तो वह भी आप माता लक्ष्मी को भेंट स्वरूप उन्हें 16 श्रृंगार यदि कोई समर्पित करते हैं, आपके यहाँ परंपरा है या आप इच्छुक हैं, तो आप वह पहले से व्यवस्था करके पूजन के दिन बैठकर माता लक्ष्मी को 16 श्रृंगार भी समर्पित कर सकते हैं आप। तो यह सभी सामग्री समर्पित करने के बाद आपके घर में जितने भी दीप जलते हैं, आपकी जो परंपरा है दीपावली पर्व को मनाने की, उस परंपरा के हिसाब से आप 11, 21, 51, 108 दीप जो भी लगाते हैं उन्हें जला करके रखेंगे और उनका भी पूजन करेंगे आप। माता लक्ष्मी को यदि आप पुष्पों की माला लाए हैं तो उसे धारण करा दीजिएगा, और कलश पर भी आप माला लाए हैं तो पहना दीजिए। श्री गणेश भगवान को माला लाए हैं, सर्वप्रथम उन्हें पहनाइएगा क्योंकि प्रथम पूजनीय देवता श्री गणेश भगवान हैं। तो गणेश भगवान को पहना करके या फिर कलश के ऊपर भी आप यदि रखते हैं, माला समर्पित करते हैं, तो गणेश भगवान, स्कंद देवता और 33 कोटि देवताओं को यह समर्पित हो जाता है क्योंकि कलश पर हमारे 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। इस प्रकार आप पूजन करके फिर आप जो भी औषधि, जैसे कि गणेश भगवान को दुर्वा अति प्रिय है तो उनकी प्रिय वस्तु दुर्वा आप समर्पित कर दीजिए। समी पत्र का बहुत महत्व होता है तो भगवान श्री गणेश को यदि है आपके पास तो समर्पित करिए। कार्तिक का माह चल रहा है तो हार श्रृंगार परिजात के पुष्प भी आपको मिल जाते हैं, तो यह भी आप ला करके, माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और भगवान विष्णु को भी प्रिय है, तो लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्ति के लिए यह आप परिजात हर श्रृंगार के पुष्प ला करके समर्पित करिएगा। आप कौड़ी समर्पित करिए, गोमती चक्र आदि समर्पित करने के बाद जो आपके यहाँ परंपरा के हिसाब से दीप प्रज्वलित होते हैं उन्हें जलाकर पूजन करिए। और आपको ध्यान रखना है कि आपने जो दीपक प्रज्वलित करेंगे घर के सभी स्थानों पर जलाने के लिए, तो उसमें आपको खील यानी कि लाई ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि यह जो खील होती है, लाई होती है, यह आपकी पूजन एवं दीप प्रज्वलन का प्रमाण देता है कि आपने दीप लगाए हैं। ऐसा श्री गणेश भगवान ने एक बार माता पार्वती से पूछा कि माता, मैं दीपावली पर्व के दिन पृथ्वी पर भ्रमण करके आया तो मैंने अपनी बहन ज्योति का हर स्थान पर ज्योति को विराजमान नहीं देखा, तो क्या ऐसी कोई कृपा हो सकती है कि हर स्थान पर मेरी बहन ज्योति विराजमान हो। तब माता पार्वती ने भगवान शंकर से ज्योति माता के लिए माता पार्वती ने वर मांगा था और उन्हें यह वर शंकर भगवान ने प्रदान करा था कि जो दीप प्रज्वलन होगा तो उसमें लाई का डालना आवश्यक होगा। लाई डालने से अर्थात कि माता ज्योति के साथ साथ उनके पुत्र सत्यवीर का भी होना आवश्यक होगा, क्योंकि यह जो लाई होती है माता ज्योति के पुत्र सत्यवीर का प्रमाण देते हैं। और सत्यवीर का कार्य क्या होता है कि वर्ष भर आपके घर में आपने जो दीपावली के पर्व के दिन दीप प्रज्वलित किया तो लक्ष्मी की वृद्धि हुई या नहीं हुई, आखिर लक्ष्मी बढ़ी तो कितनी बढ़ी, इन सभी चीज़ों का प्रमाण सत्यवीर जो कि माता ज्योति के पुत्र हैं उनके द्वारा प्रमाणित होता है। तो इसीलिए आपको दीपावली के दिन पूजन जो करते हैं आप तो लाई अवश्य डालना चाहिए।
इस लाई को डालने का प्रमाण हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जो कि आपके दीप प्रज्वलन और पूजन का प्रमाण है। अब हम सारी पूजन हो चुकी है। अब माता लक्ष्मी को भोग लगाएंगे। श्री गणेश भगवान को सर्वप्रथम भोग लगाएंगे। आपने कुछ मीठा बनाया, लड्डू बनाए, तो सर्वप्रथम गणेश भगवान को आप भोग लगाएंगे और माता लक्ष्मी को ज़मीन के नीचे शुद्ध करके 5 पान के पत्ते आप बिछाकर रखेंगे और 5 पत्तों का आप पूजन करेंगे। और यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, पहले पान के पत्ते के ऊपर आपको माखन, जो गाय के दूध का बना हुआ मक्खन है, उस पान के पत्ते पर रखिए। और दूसरे नंबर के पान के पत्ते पर आपको क्या रखना है, जो आपने पान का बीड़ा लेकर के आए थे, तो वह से पहले गणेश भगवान को भोग लगा दीजिएगा। आप पान का बीड़ा और जो फल मिठाई लगाना चाहते हैं उसे, और माता लक्ष्मी को सर्वप्रथम आप 5 पान के पत्ते पर भोग लगाएंगे, जिसमें पहले पत्ते पर माखन, दूसरे पत्ते पर आपको पान का बीड़ा बना हुआ पान रखना है और तीसरे पत्ते पर आपको मिठाई रखनी है। कुछ मीठा जो लड्डू लेकर आए हैं आप उसे रखिए। चौथे नंबर के पान के पत्ते पर आपको केवल कमलगट्टा रखना है और उसका भोग लगा देना है। तो कमलगट्टे को रखकर चौथे पत्ते पर भोग लगाएंगे। 5वां पत्ता जो है आपको स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, नट ग्रास है। तो मुझे इसके फल बीज नहीं मिले, ग्रास ही मिल गई, तो मैं यही ला करके माता लक्ष्मी को भोग लगा रही हूँ। तो 5वें पत्ते पर नट ग्रास, जो कि धान के खेत में उगता है, मार्केट में मिल जाता है, उसका पौधा या बीज आपको मिल जाए, उसे भोग में रखिएगा। और माता लक्ष्मी को पान के पत्ते के ऊपर भोग लगाने से पहले आपके कुल रीति में भी जो पूजन विधान हो दीपावली का, उसे कर लीजिएगा। और उस पूजन के बाद फिर आपको यह पान के पत्ते पर माता लक्ष्मी को भोग लगाना है। और नटग्रास को हिंदी में नागर मोथा भी कहते हैं। तो आप नटग्रास के नाम से अगर कोई नहीं पहचान पाता, तो नागर मोथा बोल करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं, मार्केट से ले आइए। और भोग लगाने के बाद माता लक्ष्मी और गणेश भगवान को फिर 5 पत्तों का आपको हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प आदि से पूजन कर देना है। और माता लक्ष्मी गणेश भगवान को घर पर बनाए गए मीठे का भी आप कुछ खीर बनाए हैं, उसका भोग लगाइए, फल समर्पित करिए। और सारे पूजन करके एक अलग से थाली में आपको दीपक तैयार करना है, जिस दीप से आप माता लक्ष्मी की आरती उतारेंगे। अब यदि आपके घर में कुछ पकवान भी बना है तो उसका भी भोग लगा दीजिएगा। आपकी मर्जी है, भोग आप जैसे माता लक्ष्मी और गणेश भगवान को मनाना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, आप करिए। आपको पूरी स्वतंत्रता है माता लक्ष्मी को प्रिय भोजन दे करके, भोग लगा करके उन्हें प्रसन्न करने का। तो फिर आप क्या करेंगे कि एक दीप अलग से तैयार करके और माता लक्ष्मी श्री गणेश भगवान की आरती करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो दीपक आपने प्रज्वलित किए हैं घर में लगाने के लिए, उससे आप आरती नहीं करेंगे। एक अलग सा दीपक तैयार करके थाली में रखेंगे और माता लक्ष्मी श्री गणेश भगवान की आरती आप करेंगे। माता लक्ष्मी श्री गणेश भगवान की जब आरती आप करेंगे, तो आरती आपकी होने के बाद, संपूर्ण होने के बाद, उस आरती को आप स्वयं ना लें। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रही हूँ, कि आरती आप अलग से दीपक प्रज्वलित करके श्री गणेश भगवान की आरती करिए, आरती गाइए, माता लक्ष्मी की आरती गाइए। और उसके बाद आपको वह आरती नहीं लेनी है, अपितु उस आरती को ले जा कर के आपकी जो तिजोरी है, जो घर की अलमारी है, उस पर जाकर आपको एक स्वास्तिक बनाना है और उसका स्वास्तिक का पूजन करेंगे आप अक्षत, पुष्प और जल का छींटा मार करके। और फिर लक्ष्मी माता के सामने आपने जो पूजन किया है, जो आरती की है, आरती वाला दीप ले जा करके उस स्वास्तिक बने हुए तिजोरी के ऊपर, जो आपने स्वास्तिक बनाया है, उसके ऊपर इस दीपक को रखेंगे। उस दीप को आप तिजोरी के पास रख देंगे। माता लक्ष्मी से अपनी तिजोरी जो अलमारी है उसके सामने आप झोली फैला करके श्री गणेश भगवान, माता लक्ष्मी से सदा धन, धान, संपदा, यश, वैभव, सुख, शांति के लिए आपको क्या करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, हे श्री गणेश भगवान, रिद्धि सिद्धि को लेकर सदा सदा के लिए हमारे घर में विराजमान होइए और हमारे घर में संपदा, यश, वैभव, सुख, शांति से हमारे घर को भरकर रखना। अब आपने जो दीप प्रज्वलित करके रखे थे, उनका पूजन आपने किया था माता लक्ष्मी के समक्ष में,
और इन दीप को उठा करके अपने घर के संपूर्ण जय स्थान पर, देखिए रसोई घर के मटके पर जरूर दीपक लगाइएगा, तुलसी माता के पास रखिएगा, द्वार पर रखिएगा, हॉल में रखिएगा। और एक दीपक जो आपका अखंड जल रहा है सरसों तेल का और घी का, माता लक्ष्मी के पास वह पूरी रात्रि प्रज्वलित करे, ऐसी आपको व्यवस्था करना है उस दीप का। तो इस प्रकार आप तीसरे दिवस की पूजन, शुभ दीपावली के पर्व का पूजन विधान करेंगे और अपने घर को खुशियों से और दीपों से सुसज्जित करेंगे, सजाएंगे और दीप मालाएं जलाएंगे। तो आप सभी को दीपावली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री गणेश भगवान, माता लक्ष्मी आपके भंडार को सदा सदा के लिए परिपूर्ण करें, भरकर रखें और आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, ऐसी आप सभी के लिए शिव महापुराण ज्ञान मार्ग चैनल की ओर से दीपावली की शुभकामनाओं के साथ ऐसी कामना करते हैं। तो वीडियो आपको यदि उपयोगी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा, हम उसे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। यदि आपको पूजन में कुछ दिक्कतें हों, सामग्री नहीं जुटा पा रहे हैं, तो आप साधारण तरीके से ही पूजा कर सकते हैं। आपके पास जो सामग्री व्यवस्था कर पाते हैं उसे ही प्रज्वलित करिएगा, उसे ही रखिएगा 5 दिवस की पूजन, लेकिन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यह आपके घर में सुख समृद्धि प्राप्ति के 5 दिवस होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें आप जानेंगे कि यम द्वितीया, जिसे हम गोवर्धन पूजा के नाम से भी जानते हैं, उसका पूजन विधान क्या है। और आगे की वीडियो में फिर हम भैया दूज के पूजन का भी नियम जानेंगे। तो ऐसी वीडियो जानने के लिए, प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करके लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री गणेशाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।